वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हेडिंग है आज थियरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स, या फिर दूसरी हेडिंग है एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डीएससी यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था क्या किया था हमने। सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स था, ठीक है। सोर्स के सामने हमारे पास में दो पिन होल थे किसी कार्डबोर्ड को, यहाँ से वेव्स आते थे, यहाँ से इस तरह से हमको यहाँ वेव फ्रंट्स मिले। इसके बाद में हमने स्क्रीन पर क्या देखा, यहाँ पर हमको ये मिला था इंटरफेरेंस पैटर्न, ये सब देखा। फिर ये जो पिन होल्स है, ये पिन होल्स को हमने क्या किया था, बदल कर स्लिट्स में बदल दिया था। दो स्लिट्स थी, इसलिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसका नाम है। यंग ने दिया था, इसलिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरी थी, ठीक। और किस तरह से हमने कंप्लीट किया था कि यहाँ पे हमको सबसे सेंटर में देखा जाए तो हमको क्या मिलता, सेंट्रल ब्राइट बैंड। उसके बाद में आप सेंट्रल ब्राइट बैंड बोलो या फिर सेंट्रल ब्राइट पॉइंट बोलो, चलेगा। फिर उसके बाद डार्क मिलता, फिर ब्राइट मिलता, फिर डार्क, फिर ब्राइट, दोनों तरफ नीचे में भी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इस तरह से हमको क्या मिलता, पैटर्न मिलता, ठीक है। और बहुत ही प्यारा पैटर्न होता है लाइट के इसमें, तो हमने वो देखा था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या कहा, बैंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पहले पिन होल थे, अगर पिन होल है, जैसे कि आप क्या करो, एक आधा लेज़र वगैरह होता आपके पास में, लेज़र से आप क्या करो, किसी दीवार पे ये करो तो वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि लाल कलर का जो भी है लेज़र लाइट जो छोटा सा मिलता मार्केट में, अगर आप करेंगे तो दीवार पर किसी चीज़ पर ऐसा क्या मिलेगा, लाल कलर का स्पॉट मिलेगा, सर्क्यूलर स्पॉट, ठीक है। तो पिन होल्स के कारण भी वहाँ पर उस तरह से सर्कुलर पैचेस हमको मिलते, लेकिन हमने क्या कर लिया था, पिन होल को बदल कर स्लिट बनाया। स्लिट का अर्थ मैंने क्या बताया था, रेक्टेंगुलर कट, ठीक है, बड़ी चीज़ में रेक्टेंगुलर कट। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इस तरह से जो सर्कुलर पैच मिलना था वो न मिलकर हमको क्या मिलेगा, इस तरह से हमको पैच मिलेगा जो कि एक बैंड के रूप में रहेगा। फिर उसके बाद में जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पैटर्न अगर आपको बताऊँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में जैसे ये ऑन द स्क्रीन वर्टिकली मिलता, ठीक है, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बताते, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास में इस तरह से बैंड्स मिलते, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से बैंड्स मिलते हमको, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से, यानी बहुत ही प्यारा सा हमको क्या मिलता है, यहाँ पर पैटर्न मिलता, ठीक है। नहीं, ये अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में डार्क बैंड है, ब्राइट बैंड है, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, इस तरह से मिलते हैं। इसलिए सर्कुलर पैचेस के एवज में बैंड मिल रहे, ठीक है। पट्टे पट्टे जिसे बोलते हैं ना, जैसे शेर होता, शेर के ऊपर में ऐसे पट्टे होते, बैंड्स होते हैं। आपने जेब्रा देखा होगा, जेब्रा के ऊपर में ऐसे पट्टे होते, बैंड्स होते, उस तरह से जेब्रा का पैटर्न ध्यान में रखो, यानी आपको इंटरफेरेंस बैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये इंटरफेरेंस बैंड, उसकी थ्योरी, मतलब हमको ये सब चीज़ें अब मैथमेटिकली देखनी है। बैंडविड्थ क्या होती है, यानी हमारा सबसे मेन भाग है कि हम इसमें बैंडविड्थ निकालें। मैं यहाँ पे बैंडविड्थ को x से डिनोट करूँगा, आपके टेक्स्ट बुक में वो w वगैरह हो सकता है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हमको निकालनी है। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हमारा जो मेन फोकस है कि इंटरफेरेंस पढ़ेंगे क्यों, ठीक है, या फिर यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ने का हमको फ़ायदा कौन सा होता। तो पहली बात कि इंटरफेरेंस सबसे पहले यंग ने दिया था, यहाँ पर हमको वेल डिफाइंड, ठीक है, और बहुत ही अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है ये यूज़ करने के बाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हमको यहाँ पे जब हम अभी देखेंगे, आज ही देखने वाले, जब हम क्या करेंगे, बैंडविड्थ देखेंगे, तो बैंडविड्थ का जो फार्मूला हमको मिलता कि लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो यहाँ पर इसके कारण हम यहाँ सिंपली क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ जो भी लाइट आप यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पे उन्होंने सनलाइट यूज़ करने के बाद में फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ किया था। मैंने बताया था मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल वेवलेंथ वाला, सिंगल कलर वाला। तो जो भी लाइट आप यूज़ करेंगे उसकी वेवलेंथ आपको मिलेंगी, और वही सबसे बड़ा हमारा क्या है, इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर हमारे पास में कितने, दो स्लिट्स है, मतलब ये तो मेन सोर्स हो गया। मेन सोर्स से हमने एक ही सोर्स के बाद में दो क्यों लिए सामने, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो भी वेव्स आएंगे इसके ऊपर एक समान पड़ेंगे। तो यहाँ से निकलने वाली
वाले जो वेव्स रहेंगी वो वेव क्या रहेंगे, एग्जैक्टली सेम फेज में रहेंगे, जिसे हम कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट लेंगे, मोनोक्रोमेटिक रहना चाहिए। और क्योंकि बच्चों ये थोड़ी सी जो है जो थ्योरी है वो ऑलरेडी थ्योरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हमको पॉसिबली क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 तीनों के तीनों यूज़ होंगे और फिर से मिटाकर वगैरह हमको फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर कॉन्सेंट्रेट करिए। तो चलो हम देखते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समझो मेरे पास दो सोर्सेस है, सोर्स ए है, ये मैंने यहाँ पे डॉट लिया है, और दूसरा सोर्स मान लीजिए क्या है, बी है। ठीक है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि वो डिस्टेंस मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सिंपल यही से बता दो, ये इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, डी है, स्मॉल डी है। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, हमको साथ में लिखना भी है, थ्योरी है, हमको कंप्लीट यहाँ पे पढ़ना है ताकि एक एक चीज़ बारीक से बारीक आपको समझे। ठीक है, सो हमने दो सोर्सेस लिए, कौन से, सोर्स ए और सोर्स बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लिया है हमने, स्मॉल डी। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे हम, कंसीडर, ठीक है, हम यहाँ पे देखते भी है, ठीक है, और राइटिंग भी करते हैं। तो कंसीडर टू, ठीक है, टू कोहिरेंट सोर्स, कोहिरेंट और मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी हमने दो सोर्सेस लिए, देखो ये एक सोर्सेस है, ये दूसरा सोर्स है, ये बीच वाला जस्ट अपना ऐसा ही पॉइंट लिया है, तो सोर्स है और सोर्स भी है। तो कंसीडर टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट ए एंड बी सेपरेटेड बाय, क्या बोलेंगे हम, सेपरेटेड बाय, कितने डिस्टेंस है इसके बीच में, स्मॉल डी। ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, अब इसके बाद में जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उसको मैं स्क्रीन पे लेने वाला हूँ। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, कंसीडर स्क्रीन एस, ठीक है, या फिर ऐसा बोलेंगे, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, या फिर प्रोड्यूस बोल सकते हैं आप, इज ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन एस। अब आपको मैं स्क्रीन बताता हूँ, तो यहाँ से मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, स्क्रीन है, यहाँ से हमारी ये एस क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये स्क्रीन एस है और इसके बीच में भी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो ये सोर्सेस ऑफ लाइट से हमारी जो स्क्रीन है, हमें थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये मान के चलो कि हमारे पास ये स्क्रीन यहाँ से इतनी जो है वो कैपिटल डी इतने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, कैपिटल डी। ठीक है, यानी क्या कहेंगे हम, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन एस एट डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी, कहाँ से, फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की जो हमने सोर्सेस ली है उससे कितनी दूरी पर हमने स्क्रीन ली है, कैपिटल डी इतनी। ठीक है, फिर अब हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास ए बी है, मैं इस ए बी का ये मिडल पॉइंट लेता हूँ। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको मान लो मैं यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पॉइंट ओ। ठीक है, और ये डिस्टेंस को मैं थोड़ा साइड में बता देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़न में ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से इतना मान के चलो कि कितना डिस्टेंस है, ये कैपिटल डी इतना डिस्टेंस है। ठीक है, सोर्सेस में कैपिटल डी इतना डिस्टेंस है, सॉरी स्मॉल डी इतना। ठीक है, और ये मैंने ओ पॉइंट ओ क्या ले लिया है हमने, ये हमारा मिडल पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर जो ए ओ होगा वो आधा होगा d/2, और ओ बी जो होगा वो भी d/2 हो जाएगा आपका। फिर आप क्या करो, ये जो ओ है तो ओ से आप क्या करो, परपेंडिकुलर निकालो, यानी हम यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर निकालेंगे पॉइंट पी तक। हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि ओ पी को अगर मैं जोड़ दूँ तो वो क्या होगा, वो होगा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो स्क्रीन पर कहाँ मिलता है, पी पर मिलता है। ठीक है, यानी इसको मैं यहाँ पर ऐसा जोड़ देता हूँ। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम भी है, समझना भी है, और साथ में हमको लिखते लिखते भी जाना है। ठीक है, तो ये आप समझो, ये यहाँ से मैंने निकाल दिया। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द स्क्रीन एट पॉइंट पी। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, क्या बोलेंगे हम, दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी मीट्स द स्क्रीन को कहाँ पे मिलता है, स्क्रीन एट पॉइंट पी। ठीक है, फिर आप क्या करो, ए से और बी से भी क्या करो, स्क्रीन के ऊपर में परपेंडिकुलर निकालने, तो यहाँ से हम निकाल देते परपेंडिकुलर्स। सो यहाँ से हमने ये निकाल दिया परपेंडिकुलर, समझो AM है, और ये B से मैं परपेंडिकुलर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो वो समझो आप यहाँ से निकालता हूँ, तो ये हमारा क्या है, BN है। ठीक है, यहाँ पर आप ये निकाल दो, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी हमारे पास है 90 होगा, यानी क्या बोलेंगे हम, ड्रॉ AM एंड दूसरा कौन सा निकाला, BN। देखो AM एंड BN क्या है, ये परपेंडिकुलर्स टू द स्क्रीन को हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में कोई मैं पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, ये यस समझो ऊपर में कोई पॉइंट मैंने ले लिया, समझो पॉइंट Q है, जो कि P इतने डिस्टेंस से हमारे पास में, मान लीजिए कि वो P से हमारे पास, ये जो Q है P से वो X इतने डिस्टेंस पर है, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है, X इतने डिस्टेंस पर। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, टेक पॉइंट कौन सा, पॉइंट Q एट द डिस्टेंस ऑफ X, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट P। देखो पॉइंट P से हमने X इतने डिस्टेंस पे निकाला, उसके बाद में क्या करना है, ये AQ को और BQ को आपको जोड़ देना है। ठीक है, आप इसको जोड़ दीजिए, ऐसा AQ को जोड़ दिया आपने, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इस BQ को भी आप जोड़ दो। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हमने जोड़ दिया, किस किस को जोड़ा है, AQ एंड BQ को, यानी क्या बोलेंगे, ड्रॉ AQ एंड BQ। ठीक है, ये इस तरह से देखना। ठीक है, अब जैसे कि देखो, जैसे ये आपका क्या है, सीधे परपेंडिकुलर्स निकाले गए हैं, तो ये अगर डिस्टेंस d/2 है, तो ये डिस्टेंस भी अपना कितना हो जाएगा, d/2। ये d/2 है, तो ये भी PN भी कितना होगा आपका, d/2 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम एंट्री करते हैं यहाँ पर, जो हमको क्या मिले हैं, जो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, जैसे कि ट्रायंगल देखो BNQ और AMQ, ये। ठीक है, अब बात क्या है कि सबसे पहले ना हम यहाँ पे पॉइंट P का विचार करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको सिर्फ बताता हूँ, निकालना और ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जैसे कि मैं ये AP की बात करता हूँ। ठीक है, ये AP की अगर बात करें, सो पॉइंट A यहाँ पर है, अब देखो बराबर यहाँ पर पॉइंट P यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे BP की बात करता हूँ। देखो तो BP भी देखो, तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब अगर मैं AP को जोड़ूँ और BP को जोड़ूँ, तो AP और BP सेम रहेंगे, मतलब A से निकलने वाली वेव्स और B से निकलने वाली वेव्स जो कि P पर आएंगी, वो एकदम उनका डिस्टेंस सेम होगा, मतलब उसमें पाथ डिफरेंस, यहाँ से पाथ होगा, पाथ AP और पाथ BP, ये कैसे होंगे, सेम होंगे, इसीलिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, और आप स्टार्टिंग से थोड़ा याद करो, जब मैंने इंटरफेरेंस पैटर्न या फिर इंटरफेरेंस की बात की थी, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में कहा था। तो आपको मालूम होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या थी, पाथ डिफरेंस क्या था, n × लैम्डा था। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या था हमारे पास, n × लैम्डा, और अगर बात करते तो n शुरुआत की थी 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, सो अगर n की वैल्यू अगर मैं क्या रखूँ, अभी पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस 0 होगा, मैंने कहा ना AP और BP सेम है, यानी पाथ डिफरेंस 0 है, और पाथ डिफरेंस 0 है तो हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी यहाँ पर पॉइंट P जो एग्जैक्टली इसके मिडल में सामने में है, तो वो सेंट्रल ब्राइट बैंड या फिर सेंट्रल ब्राइट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री से। ठीक है, यानी फ्रॉम द फिगर। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं, फ्रॉम फिगर। मैं कहता हूँ AP इज इक्वल टू
BP होगा, AP इज इक्वल टू क्या, BP, और AP इज इक्वल टू BP है। सो क्या कहेंगे हम, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स कमिंग फ्रॉम A एंड B अप टू पॉइंट P इज 0। क्या बोलेंगे हम, द पाथ डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द वेव्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम A एंड B अप टू पॉइंट P इज 0। क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए सो पॉइंट P विल बी ब्राइट पॉइंट एंड इट इज called as central bright point बोलो, या फिर आप इसको बैंड बोल सकते हो, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट और बैंड, यानी शॉर्ट में आप लिखेंगे सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है। यानी P हमारा क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट बैंड, वो P तय है जो एग्जैक्टली इसके, ये दोनों सोर्सेस के एग्जैक्टली मिडल में, सामने में होगा, वो ब्राइट बैंड ही होगा। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने पॉइंट Q ले लिया, कोई भी पॉइंट P के बाद कोई भी पॉइंट, चाहे ऊपर चाहे नीचे, हम के साथ दोनों तरफ नहीं बताते, एक तरफ ही बता रहे डायग्राम में, तो पॉइंट Q अब क्या होगा, ये भी डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास फार्मूला n लैम्डा, पाथ डिफरेंस की बात, फेज डिफरेंस और मैंने पाथ डिफरेंस बताया था, और डिस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए था, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, पाथ डिफरेंस, तो 2n - 1 λ/2 था, याद करो आप। तो वो पॉइंट Q के पास में किस तरह से पाथ जाता, अब आप बोलेंगे पाथ डिफरेंस का मतलब क्या, 2 मिनट के लिए देखो, ये हमारा Q है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ से ये गया और यहाँ से गया। अब देखो भला AQ और BQ सेम नज़र आ रहे हैं क्या, नहीं नज़र आ रहे। ये अगर मान लीजिए एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, ये +2 का, यानी क्या होगा, 10 - 8 इज इक्वल टू 2, तो 10 यानी कौन, BQ, 10 यानी BQ, और 8 यानी कौन, AQ इज इक्वल टू 2। तो ये जो BQ - AQ है, यही हमारा पाथ डिफरेंस है, और उसी पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि हमारा पॉइंट Q कौन सा होगा, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं, मतलब हमको पाथ डिफरेंस कौन सा निकालना है, BQ - AQ, क्योंकि क्लियरली नज़र आ रहा है AQ बड़ा छोटा है और BQ बड़ा है, तो बड़े में से छोटा निकालेंगे हम, ठीक है। यानी BQ - AQ निकालना मतलब पाथ डिफरेंस निकालना। तो चलो शुरुआत करते हैं। चलो देखो, अब इन ट्राइंगल में कहता हूँ BNQ, अब देखो सिंपली BNQ, n क्या है, 90 डिग्री है, एंगल n इज इक्वल टू 90 डिग्री, बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्या लगने वाला है, डायरेक्ट हमारे पास लगने वाला है PGT। तो यहाँ पे क्या होगा, BQ², क्या होगा, BQ² इज इक्वल टू ये BN² और QN², यानी यहाँ पर होगा BN² - QN²। तो अब देखो, ये जो BN है, ये BN हमारा क्या है, D², ये जो QN है, QN यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लेता हूँ, QP x है, देखो QP x है, और ये एक्स्ट्रा का क्या हो गया, PN, यानी D/2, यानी पूरा का पूरा QN क्या होगा, x + D/2, ठीक है। यहाँ पर लिख देता मैं, ये होगा x + D/2 होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यानी ये हो गया आपका BQ²। अब आपको क्या चाहिए, AQ, तो AQM ले लो। आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AQM, यहाँ पर एंगल M हमारा क्या है, 90 डिग्री, आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर भी लगाओ तो क्या होगा, AQ² इज इक्वल टू AM² प्लस, अब यहाँ पर ये इतना है, लेकिन ये हमको मालूम नहीं है, देखो ना कहाँ पे, ये QM थोड़ी ना मालूम है, लिख लेते पहले QM लिख लेते हैं, QM² लिख लेते हैं। अब बताओ, ये AQ² हुआ, ये AM, फिर से देखो, आप BN ले लो, आप OP ले लो, या फिर आप AM ले लो, देखो AM OP BN, ये सब हमारा क्या होगा, कैपिटल D और कैपिटल D का स्क्वायर। अब रही बात QM, तो QM हमको दिख नहीं रहा, तो एक काम करते,
क्यू पी लेते, तो क्यू पी क्या है, x है, लेकिन ये एम पी ज़्यादा हो गया तो d/2 माइनस करेंगे। जैसे हमने क्यू एन लिया तो x प्लस d/2, यहाँ पे क्यू एम लेना है तो ये x होगा इतना और ये d/2 को निकाल दो। ठीक है, सिंपल देखो ना, यहाँ पर ये हमारे पास q है, ये m है और ये p है, तो हमको चाहिए कौन, क्यू एम चाहिए, क्यू एम। तो यहाँ से ये कितना है, x है और ये d/2, तो पूरा का पूरा आप क्या ले लो, ये मतलब x और उसमें से इसको हटा दो यानी d/2, तो कौन मिलेगा, क्यू एम। यानी सिंपल आप यहाँ पे रखेंगे, क्या बोलेंगे आप, x माइनस d/2 होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आपको क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस BQ माइनस AQ, तो यहाँ BQ स्क्वायर है यहाँ AQ स्क्वायर है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी क्या होगा, फ्रॉम 1 माइनस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, बोलो क्या होगा, BQ स्क्वेयर माइनस AQ स्क्वेयर इज इक्वल टू, पहले इसको लिखो आप, तो D स्क्वेयर माइनस x प्लस d/2 होल स्क्वेयर माइनस, अब ये लिखो आप, तो D स्क्वेयर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस d/2 और उसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वेयर। ठीक है, चलो सॉल्व करो, यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला, सो BQ प्लस AQ और यहाँ होगा BQ माइनस AQ इज इक्वल टू, ये देखो ये D स्क्वेयर है माइनस, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमने यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ हमारा प्लस चाहिए, थोड़ी गलती होगी मेरी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे बराबर चेक करना। ठीक है, तो चलो अब क्या होगा, ये है तो आप इसको a समझो, इसको b समझो, तो फार्मूला क्या होगा, a स्क्वेयर मतलब x स्क्वेयर प्लस मैं कहूँगा यहाँ पे ट्वाइस AB यानी x इंटू d/2 प्लस b स्क्वेयर यानी d/2 का स्क्वेयर, तो डायरेक्ट करते हैं d स्क्वेयर बाय 4 करते हैं। ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट में ले लो इसको, यहाँ पे देखो ये d स्क्वेयर होगा प्लस यहाँ पे फिर से x स्क्वेयर, लेकिन यहाँ माइनस 2x इंटू d/2 प्लस फिर से d स्क्वेयर बाय 4 होगा। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो, तो यहाँ पे नीचे मैं लिख लेता हूँ, चलो यहीं पे लिखते पहले BQ प्लस AQ और यहाँ होगा BQ माइनस AQ। अब चेक करो, ये देखो ये पूरे माइनस है तो पूरे के साइन चेंज होंगे, तो ये d स्क्वेयर माइनस d स्क्वेयर कैंसल, x स्क्वेयर प्लस का माइनस होगा कैंसल, अब ये 2 कटेगा तो xd बचेगा, यहाँ पे ये को माइनस और ये माइनस है तो प्लस होगा, तो यहाँ पे भी 2 कटेगा तो xd, तो xd प्लस xd, तो ये बन जाएगा 2xd। ठीक है, अब ये प्लस d स्क्वेयर बाई 4 है, ये माइनस के कारण ये होगा माइनस d स्क्वेयर बाई 4, तो ये भी कट जाएगा, यानी बचेगा क्या हमारे पास, 2xd बराबर यहाँ पे चेक करना, 2 कटेगा xd बचा, 2 कटेगा xd, लेकिन माइनस का प्लस होगा xd प्लस xd 2xd। ठीक है, अब मुझे चाहिए था BQ माइनस AQ, सो क्या कहूँगा मैं, BQ माइनस AQ इज इक्वल टू ये 2xd है अपॉन ये BQ प्लस AQ, मैं इसको नीचे भेज देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था, मैंने कहा BQ माइनस AQ ही चाहिए था, अब थोड़ा सा चेक करो BQ प्लस AQ, अब ये क्या है, BQ की बात करते हैं, ठीक है, और AQ की बात करते हैं, थोड़ा सा देखो वो जो मैंने A और यहाँ पर B था और यहाँ पर Q है, ठीक है, तो ये आपका क्या है AQ और ये आपका है BQ और ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने यहाँ से इतना डिस्टेंस लिया कैपिटल D। अब याद करो मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था, ये जो हमारे सोर्सेस है ये इतने नज़दीक हैं कि ये जो डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, इसमें तो हज़ारों आ जाए। ठीक है, वो सोर्सेस इतने नज़दीक रहते, इतने नज़दीक, यानी ये जो हमारे पास है इवन आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा, इतने नज़दीक है। ये हो गए AQ, ये यहाँ पे स्क्रीन है, याद करो, तो यहाँ पर अगर Q है, ठीक है, ये Q भी थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा, तो ये उसके बाद में अगर आप यहाँ से ये B है, ये Q है, तो ये AQ बोलो या फिर ये BQ बोलो या फिर ये जो सीधा डिस्टेंस लिया ना, ये सीधा डिस्टेंस लेंगे तो भी इनमें कुछ फ़र्क ही नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये जो AB है, ठीक है, यानी AB के बीच का डिस्टेंस जो है, ठीक,
वो इतना, या फिर ये जो x लेते हैं या फिर ये स्मॉल d, तो स्मॉल d हमारे पास में इतना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x की बात करते हैं तो x भी मिलीमीटर के भी कम आता है, मिलीमीटर यानी इतना सा, उससे भी कम, यानी x भी बहुत कम है, d भी बहुत कम है एज कंपेयर टू कैपिटल D। कैपिटल D की तुलना में इतने ज़्यादा कम है कि आपका AQ रहे, कि आपका BQ रहे, कि आपका BN रहे, वो करीबन सेम रहते हैं। मैंने कहा यहाँ से ये AQ रहे आपका, ये BQ रहे आपका, कि ये BN रहे आपका, ये करीबन आपको सेम नज़र आएंगे, और सीधा सीधा लेंगे हम उसको कैपिटल D लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, ठीक है। ये स्मॉल x और D जो है क्या, एज स्मॉल x एंड D आर वेरी वेरी लेस दैन, क्या बोलेंगे हम, कैपिटल D, ठीक है। सो हम क्या ले सकते हैं, BQ या फिर AQ, ये BQ या फिर AQ, और कुछ नहीं है, कौन होगा वो, कैपिटल D। सो BQ बोलो इज इक्वल टू AQ बोलो, वो दोनों के दोनों होंगे BN के बराबर, और सब हो जाएंगे कैपिटल D। अब यहाँ पे आप रखो, यहाँ पे मत रखना, ठीक है। सो BQ माइनस AQ इज इक्वल टू, ऊपर में क्या है 2xd अपॉन, हमारे पास BQ और AQ दोनों बन जाएंगे कैपिटल D प्लस कैपिटल D, मतलब 2xd अपॉन 2 कैपिटल D। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो ये बन जाएगा, 2 कटेगा, तो x स्मॉल d अपॉन यहाँ पर होगा कैपिटल D, ठीक है। अब रही बात BQ माइनस AQ, तो BQ ये बड़ा पाथ था, AQ ये छोटा, भले ही बहुत ही मैचेबल हो लेकिन हल्का सा फर्क रहेगा, भले मिलीमीटर का फर्क ही सही लेकिन फर्क रहेगा, इसलिए वहाँ पे फर्क है ना, डिफरेंस। तो BQ माइनस AQ को हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। सो आई राइट हियर, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ माइनस AQ, एंड फाइनली पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा XD बाय कैपिटल D। ये बन गया हमारा पाथ डिफरेंस, कहाँ तक, फ्रॉम द, यानी लाइट वेव्स फ्रॉम पॉइंट A एंड B अप टू पॉइंट Q, यहाँ तक का वो पाथ डिफरेंस बन गया। अब इस पाथ डिफरेंस कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ, मैंने लिख के दिया आपको, फॉर ब्राइट पॉइंट, क्या बोलेंगे हम, फॉर ब्राइट पॉइंट, या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल सकते हैं, ब्राइट पॉइंट, ठीक है। तो आपको मालूम है पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या थी, क्या बताई थी, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या था वो, n इंटू लैम्डा, ये कंडीशन थी। सो पाथ डिफरेंस कितना आ चुका है, XD बाई D, और पाथ डिफरेंस की कंडीशन रहती n इंटू लैम्डा, मतलब क्या हो जाएगा कि XD बाय कैपिटल D इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा हो जाएगा। सो क्या बोलेंगे हम, x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D ऊपर जाएगा और स्मॉल d नीचे आएगा, और क्योंकि ये यंथ ब्राइट बैंड है, ठीक है, फॉर ब्राइट बैंड, यंथ ब्राइट बैंड, इसलिए मैं यहाँ पे n शब्द लगा देता हूँ, और यहाँ पे बोलेंगे हम दिस इज द डिस्टेंस, ये x क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, ये x क्या डिस्टेंस है, कहाँ से, पॉइंट P से, यानी यहाँ पर लिख देते हैं हम, दिस इज डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड, कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, हो गया। ये हमारा किसके लिए, ब्राइट बैंड के लिए। अब यही कंडीशन डालते हैं किसके लिए, फॉर डार्क पॉइंट के लिए कंडीशन क्या है, तो आपको मालूम है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है, 2n माइनस 1, ठीक है, लैम्डा बाय 2, ये है। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस हमारा आया है, क्या आया है, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो x को निकालो तो xn इज इक्वल टू क्या होगा, 2n माइनस 1 लैम्डा साथ में कैपिटल D अपॉन 2। ये जो होगा ये हमारे पास में क्या होगा, ये भी डिस्टेंस है लेकिन किसका, डार्क बैंड का, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ यंथ डार्क बैंड, कहाँ से, तो फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट
बैंड। तो ये सिर्फ आपको अभी क्या मिले हैं, हमको ये सिर्फ और सिर्फ हमको मिले हैं डिस्टेंसेस। यंत ब्राइट बैंड का डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, और यंत डार्क बैंड का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड का। तो ये डिस्टेंसेस मिले। अभी तक हमको फ्रिंज विड्थ या फिर बैंड विड्थ मिली नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, बोर्ड पूरा का पूरा भर गया। सो वी नीड कि हमको इधर से मिटाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, सो हम इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के बाद में। ठीक है, तो चलो बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ से इतना पार्ट हमने मिटा दिया ताकि हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सके। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हमको क्या मिल गया, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ यंत ब्राइट बैंड एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ डार्क ब्राइट बैंड। अब हमको क्या चाहिए, बैंड विड्थ चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे हेडिंग क्या देंगे, हमारी बैंड विड्थ। ठीक है, तो बैंड विड्थ बोलो। ठीक है, या फिर आप इसी को फ्रिंज विड्थ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और इसको हम बताएंगे कैपिटल एक्स से। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। अब ये होता क्या है, मान लीजिए कि आप बच्चों यहाँ पर ऐसे लाइन में आप बैठे हो, ये आप बैठे हो, ये दूसरा, ये तीसरा लड़का, इस तरह से लड़के बैठे, तो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये जो तीसरे नंबर का लड़का है ये कितना मोटा है ये निकालना है। ठीक है, ये तीसरे नंबर का लड़का कितना मोटा है ये निकालना है। तो उसके लिए सिंपल है, क्या करो, ये अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ये आपने 0 पर सेट किया हुआ है, तो आप यहाँ से 1, ये 2 पे बैठा है, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे। ठीक है, तो आप ये डिस्टेंस निकालो। ठीक है, यानी किसका डिस्टेंस निकालेंगे आप, थर्ड का डिस्टेंस निकालो, और उसके पहले क्या है, ये जो सेकंड में उसका डिस्टेंस निकालो सेकंड का, और दोनों को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, विड्थ मिलेंगी तीसरे की। ठीक है, यानी आप मान लीजिए कि अब ये जो है ये डिस्टेंस है, मान लीजिए 1 से लेके 3 तक का डिस्टेंस है 10 एग्जाम्पल, और 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस है मान लीजिए 7। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसकी विड्थ कितनी हुई, तो आप क्या करेंगे, 10 - 7 यानी ये 3 आप फीट वगैरह बोल सकते जो भी है। ठीक है, सो ये जो रहेगी ये विड्थ कहलाती है, ये बैंड की। तो देखो इसको हटा दो तो ये बैंड मिलेगा और इसकी ये विड्थ। तो आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ से ये डिस्टेंस और उसके पहले वाला डिस्टेंस, तो दो सक्सेसिव, मैंने 5th माइनस 3rd नहीं किया, 5th माइनस 2nd नहीं किया, जो लगातार आते हैं कॉन्जिक्यूटिव होते हैं उनके बीच का डिफरेंस लेना, तो वो डिफरेंस इन्हें क्या कहलाता, बैंड विड्थ। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस, क्या बोल सकते हैं आप, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस ऑफ सक्सेसिव या फिर कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स या फिर डार्क बैंड्स, इट इज कॉल्ड एज बैंड विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, क्या बोलेंगे आप पे, द difference between the distances, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस ऑफ सक्सेसिव यानी लगातार ब्राइट और डार्क बैंड्स इज कॉल्ड एज बैंड विड्थ। उसको क्या बोलते हैं हम, बैंड विड्थ बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बैंड विड्थ निकालते हैं फॉर ब्राइट बैंड। ठीक है, यानी यहाँ पे हेडिंग देंगे बैंड विड्थ फॉर ब्राइट बैंड्स। ठीक है, ब्राइट बैंड, तो ब्राइट बैंड की बैंड विड्थ कितनी होंगी हम उसको निकालते, तो ये हमारी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये थर्ड वाला निकालना था, तो आपने क्या किया, लगातार 2 डिस्टेंसेस लिए और उसको माइनस किया। अब मुझे क्या करना है, ब्राइट बैंड लेना है, तो 2 लगातार क्या लेंगे हम, बैंड लेंगे। जैसे अगर एक बैंड 5th लिया तो दूसरा 6 लो, 6 लिया तो 7 लिया। ठीक है, तो ये लगातार इसका डिफरेंस बोलो, इसका डिफरेंस, तो उसको बोल देंगे सक्सेसिव बैंड्स के बीच का डिस्टेंस। तो एक को मैं nth लेता हूँ तो दूसरे को एक से ज़्यादा रहेगा, यानी n+1 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे 2 डिस्टेंसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राइट बैंड के लिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, xn = n λd/d। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, तो पहले ये डिस्टेंसेस लेते हैं। ठीक है, लेट, क्या बोलेंगे, लेट xn एंड दूसरा क्या रहेगा, देखो n का डिस्टेंस है xn
और इसके बाद वाला कौन है, एक्स एन प्लस वन, क्या बोलेंगे, एक्स एन प्लस वन। लेट एक्स एन एंड एक्स एन प्लस वन क्या है, बी द डिस्टेंसेस, बी द डिस्टेंसेस ऑफ, देखो एक्स एन किसका, nth लिखा भी है यहाँ पे, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एन किसका है, ऑफ nth, एंड उसके बाद वाला जो होगा तो वो कौन सा होगा, n प्लस वनथ ब्राइट बैंड्स, ठीक है, ब्राइट बैंड्स इसके क्या है, डिस्टेंसेस है, कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है। सो अब एक्सियन का फार्मूला क्या होगा, एक्सियन का फार्मूला तो यही होगा, कौन सा, यन कैपिटल डी अपॉन, अच्छा यन लैम्डा है यहाँ पर, यन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये इक्वेशन फर्स्ट समझो, ठीक है, या फिर इक्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्या होगा, एक्स यन की जगह पे एन प्लस वन, तो यहाँ एन के जगह पे क्या आएगा, एन प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको डिस्टेंस निकालना है, तो जैसे 6 माइनस फिफ्थ, 7th माइनस 6, उसी प्रकार n प्लस वनथ माइनस nth, ये हमको माइनस करना पड़ेगा, तो n एक्स n प्लस वन में से किसको निकालेंगे, एक्स एन को, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, तो देखिए आप, सो क्या होगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम, सो बैंडविड्थ इज एक्स, इसको हम x से बताएंगे, तो क्या फार्मूला होगा, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ठीक है। तो फार्मूला रखो, एक्स एन प्लस वन कितना है हमारे पास में, तो यहाँ है n प्लस वन, साथ में लैम्डा कैपिटल डी अपॉन, आप बोल सकते हैं यहाँ पर स्मॉल डी, माइनस एक्स एन का फार्मूला क्या है, n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल दो, तो उसको निकाला लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो यहाँ बचेगा क्या, n प्लस वन माइनस यहाँ पर बचेगा n, तो देखो n कैंसिल होगा, बचा 1 इंटू लैम्डा डी बनेगा x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे पास x का ये फार्मूला आएगा, दिस इज द बैंडविड्थ फॉर ब्राइट बैंड, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाली है हमने, बैंडविड्थ फॉर ब्राइट बैंड। अब ऐसा ही किसको निकालते हैं, बैंडविड्थ फॉर डार्क बैंड, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बैंडविड्थ फॉर डार्क बैंड, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी हम, जैसे यहाँ पर हमने क्या, एक्स एन और एक्स एन प्लस वन लिया, किसके लिए, ब्राइट बैंड के लिए। अब डार्क बैंड के लिए लेते समय आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने यन इस्तेमाल किया, तो यन की जगह पे एम इस्तेमाल कर लेते, तो क्या बोलेंगे, लेट एक्स यम एंड एक्स यम प्लस वन क्या है ये, बी द डिस्टेंसेस, ठीक है, बी द डिस्टेंसेस ऑफ यमथ एंड यम प्लस वनथ डार्क बैंड्स, ये किसके बीच में होगा हमारे पास में, डार्क बैंड के लिए ये, ठीक है। सो अब क्या होगा, एक्स यम, तो यहाँ पे मैं n के जगह पे यम यूज़ करता हूँ, तो फार्मूला क्या होगा, 2n माइनस वन है तो 2m होगा, तो ये 2m माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या हो जाएगा, 2 होगा। एक चीज़ थोड़ी मेरी यहाँ पे छूटी है, ये स्मॉल डी भी ना यहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये स्मॉल डी यहाँ पर जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। अब वैसे ही एक्स यम प्लस, यहाँ पे देखो ये यम है हमारा, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एक्स यम प्लस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर n के जगह पे क्या आ रहा है, m प्लस वन, तो यहाँ पर भी n के जगह पे क्या आएगा, m प्लस वन, तो सॉल्व करो तो 2n के जगह पे m प्लस वन, ठीक है, माइनस वन, और फिर आगे लिखो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं आप, तो डायरेक्ट ये 2m होगा, 2m प्लस 2 माइनस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, इसको सॉल्व करें तो 2m प्लस 2 माइनस वन 1 और लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d हो जाएगा। अब फिर से बैंडविड्थ, सो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, बैंडविड्थ इज, तो x इज इक्वल टू ये माइनस ऊपर वाला, तो एक्स यम प्लस वन माइनस एक्स यम, ठीक है। सो वैल्यू रखो, तो एक्स यम प्लस वन कितना है, 2m प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d माइनस ये क्या है ऊपर में,
2m माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। तो जो कॉमन पार्ट है उसको निकाल दो, तो क्या है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d है हमारे पास। अब बचेगा क्या, तो यहाँ पे चेक करो, तो ये 2m प्लस 1 है, ठीक है, माइनस ये बचा, तो साइन चेंज होगा तो ये होगा माइनस 2m, माइनस का बनेगा प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व अगर कर ले तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d है इनटू, देखो 2m कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, और ये 2 कट जाएगा, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या आएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सो आप वहाँ पर देखो या फिर यहाँ पर देखो, हमारे पास जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का फार्मूला इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी वही है। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो डार्क बैंड रहे चाहे वो ब्राइट बैंड रहे, दोनों की विड्थ कैसी रहती है, एक समान रहती है। मतलब जितना चौड़ा ये हमारा क्या होगा, मान लीजिए कि ये हमारा एग्जाम्पल डार्क बैंड है, तो उतना ही चौड़ा क्या होगा हमारा यहाँ पर ये ब्राइट बैंड, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये इतना चौड़ा है, ठीक है, और जो ब्राइट बैंड है वो इतना चौड़ा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उनकी जो विड्थ है वो विड्थ कैसे रहेंगी, सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को देखते हुए आप ये लाइन लिख सकते हो, बोल सकते हो कि सो यहाँ पे ब्राइट बैंड और ये डार्क बैंड है, सो डार्क बैंड एंड ब्राइट बैंड आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, यानी उनको जगह कैसी लगती है, इक्वल लगती है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान दो, ठीक है। ऑलरेडी हमने अगर इक्वेशन यूज़ किए होंगे तो उसको ध्यान में रखना, आप इसको इक्वेशन दे सकते हो, समझो 1, ये हमारे पास है 2, यानी सिंपल आप बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या बोल सकते हैं 1 एंड 2, दी ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड आर इक्वली स्पेस्ड, bright and dark bands are equally spaced, यानी उनको लगने वाली जगह सेम रहती है, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स, जिसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, जिसको हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, और हर एक चीज़ यहाँ पे कवर हुई है। ये डिस्टेंस के फार्मूले हैं, ये बैंड विड्थ के फार्मूले, और दोनों में सेम फार्मूला आया, तो जितना चौड़ा ब्राइट बैंड रहेगा उतना ही चौड़ा क्या रहेगा, डार्क बैंड रहेगा, मतलब दोनों को जगह एक समान लगेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।